ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर वर्तमान के अंदर दो सदग्रंथ हैं, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता। ये तो हैं गॉड गिवन ग्रंथ। इसके अतिरिक्त पवित्र पुराण, पवित्र महाभारत, पवित्र सुधा सागर आदि ये हैं ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए ज्ञान में प्लस करके अपने मत जोड़ जोड़ के आगे इसके 18 भाग बना दिए पुराणों के। और महाभारत के अंदर केवल उस घटना है वो जो महाभारत के अंदर जो पात्र हैं कौरव और पांडव और कुछ ऋषियों का ज्ञान है। तो ये ज्ञान गॉड गिवन नहीं है, ये तो इतिहास एक टाइप का। ऐसे ही पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद कहो एक ही है, केवल नाम मंत्र है, लेख में कोई अंतर नहीं है। तो ये भी गॉड गिवन है, लेकिन ये पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता और पवित्र पुराण और पवित्र बाइबल का कुछ अंश, पवित्र बाइबल का जो अंश है वो इस ब्रह्म के द्वारा दिए गए हैं। ये भी गॉड है, ये भी अल्लाह है, ये इनकम्प्लीट गॉड है। जैसे भारत का जो राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री हैं ये कंप्लीट साहब हैं, हमारे साहब हैं। वैसे तो गृह मंत्री सेंटर का वो भी साहब है और मुख्यमंत्री स्टेट का वो भी साहब है, एक मंत्री गृह मंत्री स्टेट का प्रांत का वो भी साहब है, एक कमिश्नर भी साहब है, एक डीसी भी साहब कहलाता है, एक एसडीएम भी साहब कहलाता है, तहसीलदार भी साहब ही कहलाता है। तो इस प्रकार ये सभी साहब हैं, लेकिन ये इनकम्प्लीट साहब हैं, अधूरे साहब हैं, इनका सीमा है, अक्षेत्र है। और कंप्लीट साहब जो है वो पूर्ण साहब जो है प्रधानमंत्री है और राष्ट्रपति है। इसी प्रकार जो ब्रह्म है ये इनकम्प्लीट गॉड है और इसके द्वारा दिया गया ज्ञान इसका इनकम्प्लीट नॉलेज है। लेकिन जितना है वेद और गीता वो सही है। जो कुरान है उस सत्र का ज्ञान वो सही है, लेकिन उसमें ना पवित्र गीता में, ना पवित्र वेदों में, ना पवित्र कुरान शरीफ में, ना पवित्र बाइबल में उस पूर्ण परमात्मा की पूर्ण जानकारी नहीं है। उसके लिए ऑप्शन छोड़ रखा है। पवित्र श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में, पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में और पवित्र कुरान शरीफ के सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में ये स्पष्ट कर रखा है कि वेद ज्ञानदाता, गीता ज्ञानदाता और कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है कि वो अल्लाहु अकबर यानी वो पूर्ण परमात्मा तो कोई और है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठे, जो सबका उत्पादक है। उसके विषय में कोई तत्वदर्शी संत से पूछो तो वो ज्ञान जो तत्वदर्शी संत बतावेगा वो ना कुरान में है, ना वेद में है, ना गीता में, ना पवित्र बाइबल में। तो वो है कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज जो इनके अंदर नहीं है। तो ये जितने भी हैं ग्रंथ ये इनकम्प्लीट ज्ञान रखते हैं और इनका ज्ञानदाता भी इनकम्प्लीट गॉड है, कंप्लीट गॉड नहीं है, पूर्ण परमात्मा नहीं है। इतनी सी बात। तो ये जो अब आपको ज्ञान प्राप्त है उस कंप्लीट गॉड के द्वारा दिया हुआ, पूर्ण परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान है। आज दास आपको उनका दिया हुआ ज्ञान एज ए टेप रिकॉर्डर सुना रहा है और उस परमात्मा की कृपा के बिना अन्य इसको समझ नहीं सके। इस दास के समझ में आया। तो अब क्या होगा? अब हजारों वर्षों तक ये ज्ञान चलेगा, पूरे विश्व में शांति होगी। ये माया को इकट्ठी करने की जो दौड़ लग रही है, आग लगी पड़ी है प्रत्येक प्राणी के अंदर,
ये इस ज्ञान से शांत होगी। अब पुण्यात्मा, आज जैसे किसी के पास कार है, कोठी है और सैकड़ों हजारों की एकड़ जमीन खरीद कर डाल रखी है, और चाहे वो प्रधानमंत्री बना हुआ है, चाहे सारी पृथ्वी का भी राजा है और बहुत धन इकट्ठा करके सोने से सबसे भर रखे हैं उन्हें बैंक वगैरह, और कल मृत्यु होगी और परसों गधा बन जाएगा, खा के ये जीवन उसका। तो बिना ज्ञान के गोबर के भूंड की तरह हम गोबर इकट्ठा करते करते मर जाते हैं, पर सब्र नहीं हमारे। तो इस ज्ञान से सब्र होगा, इस ज्ञान से आत्मा हट जाएगी इससे कि क्या कर रहा हूं मैं, करना क्या चाहिए था, कहां डले ढो रहा हूं, ऐसे अनमोल जीवन को बर्बाद कर रहा हूं। तो ये एक बार पूरे विश्व में अब शांति होगी। सभी जल रहे हैं, किसी को सब्र नहीं और कोई सुखी नहीं। अब जैसे आपको बहुत बार बताया है कि दास एक बार गोवा गया हुआ था। गोवा समुद्र के किनारे एक शहर बसा हुआ है, गोवा, वो प्रांत भी है गोवा। तो वहां क्या देखा, वहां एक सत्संग किया था हमने, और जहां सत्संग स्थल था, सत्संग के बाद घूमने के लिए हम, साथ ही समुद्र था, तट समुद्र का, वहां चले गए। वहां क्या देखा, फॉरेनर यानी विदेशी स्त्री पुरुष वहां उसके साथ साथ रेत में अपने बिछा बिछा के बस्तर या कोई वैसे लेटा हुआ था, रेत में लेटे हुए थे, एक अंडरवियर में पैर के, और उनसे बात की। एक आधे भक्त ना, हमने तो अंग्रेजी आवन थी, तो कहते आनंद आ रहा, आनंद यहाँ इनको। तो उसने बताया कि ये कह रहे हमें यहाँ आकर शांति प्राप्त होती है, और वो बता कि वहाँ हमारे बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, फैक्ट्रियाँ चलती हैं, सैकड़ों नौकर, हजारों हमारे नौकर हैं। नमन में बड़ी हंसी आई है, दाता दया तेरी, देखिए रेत में सुख है, फिर वो डले क्यों ढोए तुमने, जहाँ सुख है नहीं आग आग इकट्ठी कर ली। तो जो सुख उनको वहां मिला, उन कोठी और बंगला में नहीं है, वहां तो आग लगी पड़ी है। और आग क्यों लगी है उन कोठी बंगलों में, क्योंकि भक्ति नहीं है। तो पुण्यात्माओं, फिर ये बात समझ में आओगी उनके। अभी तो वो वहां छोड़कर यहाँ समुद्र का किनारा आवे सुख प्राप्ति के लिए, और खाक सुख और रेत में के सुख है। 10 मिनट पाछे फिर 2 दिन पीछे फिर उस आग में जलना न जा करके। अगर जब सुख इतना होकर के ही है, सब कुछ त्याग कर एक लंगोट बांध कर सुख है, तो पहले से सीमित हो जाओ तुम, घर पे भी सुख हो जाएगा। तो ये आपको दास ये ज्ञान देना चाहता है कि केवल कबीर साहब परमात्मा ने बताया है, पूर्ण ब्रह्म ने, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। ये धन मांगो और भक्ति करो डट के, और फिर आपको जो भी आवश्यकता होगी इस संसार की, भौतिक आवश्यकता जो आपकी होगी, भगवान ढेर लगा देगा आपका आगे, अगर आवश्यकता पड़ी तो। अब जो दास कंसेप्ट क्लियर करना चाहता है कि द्रौपदी का चीर बढ़ा, उसको समझाने के लिए आपको ये भूमिका बना रहा है दास। तो क्या होगा कि अब हजारों वर्षों तक ये सत भक्ति, ये यथार्थ भक्ति मंत्र आप जाप करा करोगे, आप चले जाओगे फिर सतलोक में। जो लास्ट के व्यक्ति होंगे, क्योंकि प्रत्येक यहाँ काल की व्यवस्था है, समय आने पर उसमें बुराई घर करना शुरू कर देती है। 1000 वर्ष तक तो ये प्योर चलेगा, और अरबों खरबों की संख्या में भक्त मुक्त होंगे, सब सतलोक चले जाएंगे। और फिर जो बाद के बचेंगे वो भगत तो होंगे, लेकिन उनमें बुराइयां घर कर जाएंगी, फिर वो पार नहीं हो सकेंगे। और उनके पीछे इस भक्ति से, क्योंकि ये यथार्थ भक्ति है, ये मूल मंत्र हैं, और ये भक्ति धन बहुत ज्यादा संग्रहित हो जाता है थोड़े ही सुमन से, तो वो भक्ति धन उनके साथ होगा। फिर ये काल उनकी कैसे दुर्गति करेगा। जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, उसमें श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी और दुर्गा जी, गणेश जी,
इनकी मजदूरी दी जाती है, यह कोई पूजा नहीं है। पुण्यात्माओं, हम इस स्पिरिचुअल नॉलेज को बिल्कुल नहीं समझ पाए, हमारे को अध्यात्म ज्ञान कति नहीं था। हमने जैसे किसी से बैंक से लोन ले रखा है और उसका लोन हमने उतारना है, तो हम उसकी पूजा थोड़ी कर रहे हैं। सहर्ष देवाएंगे तो हम इंसान, नहीं तो फिर इंसान भी नहीं, हम कर्तव्य नहीं निभा रहे अपना। ऐसे ही जैसे हमारा कोई बिजली का टैक्स है और हम बिजली खर्च कर रहे हैं तो उसका बिल भरना ही है। हम जाएंगे वहाँ नमस्ते करते हैं, वहाँ के कैशियर से जो लेता है या अधिकारियों से मिलते हैं उनको प्रणाम करते हैं, सभ्यता से पेश आते हैं। तो हम उनकी पूजा करने नहीं चाहते हैं, हम अपना ऋण देने जाते हैं, जल की टैक्स भी भरते हैं और प्रणाम भी करते हैं, क्योंकि सभ्यता यही कहती है। तो इसी प्रकार हम इन ब्रह्मा विष्णु महेश के ये जो हमारे ऊपर ऋण है, क्योंकि इनके लोक में हम रह रहे हैं, ये हमने इस मजदूरी दे देकर इनसे राहत प्राप्त करनी है, ये सिर्फ इतना काम है। और जब हम यहाँ से स्वदेश चलेंगे तो हमारे शरीर में कमल बने हुए हैं, कमल बीन ये बैरियर हैं आत्मा के लिए, सतलोक जाने में बाधाएं हैं। तो वो बाधाएं इन मंत्रों से क्लियर पाएंगी आपकी, फिर आप पहुंचोगे त्रिकुटी पे। हमारे शरीर में कमल हैं, मूल कमल है, जैसे बैकबोन है रीढ़ की हड्डी, इस ये जाकर के लास्ट में गुदा के पास समाप्त होती है, और उस जहां ये एंड होता है इसका अंदर की तरफ, हमारे शरीर के अंदर की तरफ, इसके 2 उंगल ऊपर लगभग 1 इंच ऊपर एक कमल की शकल की, कमल के आकार की आंतड़ियां बनी हुई हैं, जैसे कमल के फूल के पत्ते होते, आंतड़ियों की ऐसी निशान से हैं। अब तो भक्ति है नहीं आपकी, तो वो ऐसे चिपके हुए हैं जैसे खाली ब्लेडर होता है। और जब भक्ति शुरू होगी तो उनके अंदर ये मंत्र से हवासी भरी जाएगी और वो अंदर की नसें तन जाएंगी। जैसे गाय भैंस का सतन पहुंचने से पहले, यानी उसमें जब दूध प्रवेश नहीं होता तब से पहले वो लटकते रहते हैं, और जब बछड़ा और बच्चा छोड़ा जाता है उसको चूसने की चेष्टा करता है, वो तन जाते हैं ऐसे, तो उनमें दूध आ जाता है, तो उसी से तनते हैं। तो ऐसे ही वो कमल के आकार की जो छोटी छोटी सी आंतड़ियां हैं, इस भक्ति के मंत्र से वो तन जाती है, और अब वो ऐसे लटक रही हैं। अब वो जो खिल जाएंगी, ऐसे खुल जाएंगी तो अंदर से एक चमक निकलेगी, बिल्कुल सिरत लाइट जैसी, बिल्कुल बारीक सी, और तब वो समझो खिल गई। तो अब हम फिर हमारा वो क्लियर हो गया, समझ लो वो बैरिगेट क्लियर हो गया। हमने किसी कमल में प्रवेश नहीं करना है, क्योंकि ये तो एक रास्ते में आपके मार्ग में ये काल की दुकान है। इनमें जैसे बालक है, माँ बाप ने भेजा जा बेटा खेत में रोटी देकर आ, रास्ते में कोई मेला है, वो कहीं मदारी रीछ नचा रहा है, कोई गाने गा रहा है, कोई चाट बेच रहा है, कोई खिलौने बेच रहा है, तो वो बच्चा यदि उन खेलों को देखने लग गया तो वो वही खड़ा रह जाएगा और उस काम से वो नहीं पहुंच पाएगा। तो घर वाले गढ़ेंगे उसने, तो भेजा था कहा वहां भूखा मरा, तू यहाँ बकवाद कर रहा। तो इस प्रकार हमने मार्ग में चलते समय उनको नहीं देखना है, अपना जो कर्तव्य है उनका टैक्स क्लियर पाओगा आपका। परमात्मा साथ रहेंगे इस दास के रूप में। जब आप यहाँ से चलोगे आपका अकाउंट कराता चलेगा। तो वहां आपको बहुत सा प्रलोभन दिया जाएगा कि आपका तो बहुत पैसा बच गया है, यहाँ पर आपका तो बहुत कमाई शेष है, देखो यहाँ पर ठाठ करो, ये करो, वैसे। तो आपने हाथ जोड़ लेने कि ना इस छोड़ो इस कमाई ने, तो वो कमाई फिर वो क्या करेंगे, आपकी सतलोक जाने वाले अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे, अगर आप वहां उसके लोक में प्रवेश नहीं करोगे। ये तो रेस्टोरेंट खोल रखे इन्होंने, आपसे टैक्स लेते हैं, आपकी पूंजी नष्ट करवा देते हैं, जितने भी स्वर्ग हैं ये रेस्टोरेंट है। तो फिर आप जाओगे, इसके ऊपर है फिर सावित्री और ब्रह्मा जी का कमल है। अब जैसे ये चैनल होते हैं ना, टीवी में चैनल होते हैं, तो कार्यक्रम तो कहीं और हो रहा है और हम देख रहे हैं टीवी पे,
अब जैसे आजकल बिजनेस भी हो रहा है, इंटरनेट से हो जाता है, ऐसे ही समझो। तो वो कहीं और है मार्केट, लेकिन इंटरनेट से आजकल बिजनेस के भी लेन देन हो करके सौदा बेचा और परचेज हो रहा है, ऐसे ही समझो तुम। तो ये तो एक इंटरनेट का सिस्टम है हमारे शरीर के अंदर, उस गॉड का, परमात्मा का। फिर उसके बाद हम नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी का एक कमल है, उसकी 8 पंखड़ियां हैं, सावित्री ब्रह्मा वाले की 6 पंखड़ियां हैं। फिर ये दोनों सतनों के बीच में यहाँ एक कमल है, रीढ़ की हड्डी के साथ चिपका हुआ। ये शंकर भगवान जी का, पार्वती जी का ये यहाँ बैरियर है, इनका कमल है। इनका भी आपको मंत्र दिया जाता है। उसके बाद ये कंठ कमल है, ये कंठ है, इसके बैक में ये रीढ़ की हड्डी यहाँ थोड़ा सा बैंड होती है इससे पहले, तो यहाँ ये थोड़ी सी चौड़ी ज्यादा है। तो यहाँ पर वो दुर्गा जी का स्टेशन है, बैरीगेटर है, बैरियर समझो इसको। उसकी 16 पंखड़ियां हैं और शंकर भगवान वाले कमल की 12 पंखड़ियां। इसके बाद फिर आगे जाएंगे, त्रिकुटी पर पहुंच जाएंगे। त्रिकुटी तो एक कॉमन इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझ लो, वहां तो सभी साधक जाते हैं। वहां जाने के बाद फिर उनको 3 रास्ते हो जाते हैं, त्रिवेणी बोलते हैं उसको, 3 रास्ते। तो उस त्रिवेणी का जो सामने वाला रास्ता वो ब्रह्म रंध्र कहलाता है, बीच वाला, वो किसी से नहीं खुलता। वो केवल इस दास से प्राप्त मंत्र से, जो परमात्मा कबीर जी ने दिया है, उससे ही खुल सकता है, सतनाम से। तो जो सारा कुछ दास जो बताना चाहता आपको कि फिर क्या होगा, जो पार नहीं हुए वो क्या करेंगे, उनके ये मंत्र बच जाएंगे, कमाई उनके साथ होगी, पार वो हुए नहीं। अब जैसे कोई व्यापारी है और पैसा लेकर पैसा कमा लिया उसने और फिर पड़ गया गलत आदत में, तो जितनी कमाई करी थी होटलों पे, बदमाशी में, फिल्म देखने में, ठाठ करने में बर्बाद कर देता है। तो जो भक्त यहाँ रह जाएंगे उन्हीं में से ये काल ऊपर स्ट्रोक करेगा। इसने इस ब्रह्मलोक के अंदर एक ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक बना रखे है। ब्रह्मलोक में एक इंद्र, महाइंद्र का लोक है, महाइंद्र, उसको महास्वर्ग बोलते हैं। उससे आगे है फिर नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और आगे डुप्लीकेट अकय लोक, अनामी लोक बना रखे। तो इन पुण्यात्माओं को जिन्होंने सतनाम का जाप कर प्राप्त है और वो पार नहीं हुए, और सार नाम भी प्राप्त है, वो पार नहीं हुए, क्योंकि पार तो कोई गलती कर दी उसमें भी रह जाओगे तुम, बेशक तीनों नाम प्राप्त हो गए। तो उनको फिर जो सार नाम प्राप्त है उनको अकय लोक में, उसमें अगम लोक में रखता है, अगम लोक में। और जो दूसरा सतनाम तक प्राप्त है वो अलख लोक और उस सतलोक में उनकी कमाई के आधार से रखता है, या नकली सतलोक अलख लोक में। और फिर वहां से भी उनके फिर पुण्य बच जाते हैं। उनको फिर ये क्या करता है, उन्हीं आत्माओं में से, जैसे ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी, जब इसके 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो दूसरा ब्रह्मा उत्पन्न करके दुर्गा के संयोग से अपने पुत्र रूप में ये उस स्थान पर उसको कोमा में रखता है, उस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में। जिन्होंने इस दास के सत्संग बहुत सुन रखे हैं वो आसानी से समझ सकते हैं। आज डिटेल नहीं बताऊंगा, आज दास दूसरे जो उद्देश्य सत्संग का वो अन्य है, उसकी भूमिका बना रहा हूं। तब आपके समझ में आवेगा। नहीं तो आज तक आपने उआबाई सुन रखी है, तत्व ज्ञान किसी से बताया नहीं। सब जो है ना एंड बैंड मार करते, हमारा अंतःकरण खराब कर डाला, हमें विद्वान बना दिया नकली। अब परमात्मा का सच्चा ज्ञान आता है तो 36 मन में पता नहीं कितने ऑब्जेक्शन खड़े हो जाते, ऐसा नहीं वैसा नहीं। और पहले जो आप बकवाद सुन रहे थे उसमें क्या, वो कहाँ से आधार था आपका, वो सारा सच्चा मान रखा आपने। और ये प्रमाण के साथ दिखाता है दास। एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए 6 प्रमाण दिखाता हूँ और फिर भी मन बकवाद करता है। तो मन तो ये काल है, इसकी नहीं सुनना, आप परमात्मा की बात पर अमल करना, आपका कल्याण होगा। तो फिर ये क्या करता है, जैसे फिर 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु जी की मृत्यु होती है,
तब उन्हीं पुण्यात्माओं में से जो अब भक्ति करेंगे, ये सही भक्ति कर लेते हैं, इनकी पार होते नहीं, इनके पास भक्ति धन जो का त्यों रह जाता है, उन्हीं में से फिर ये विष्णु जी बना तैयार करके रखेगा, उसको विष्णु के पद पर रख देगा। फिर 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शंकर जी की मृत्यु होगी, तमोगुण शंकर की। तो तब तक ये एक और अन्य उन्हीं पुण्यात्माओं में से अपना पुत्र रूप में शंकर तैयार करके रख लेता है। और उन पुण्यात्मा जो वर्तमान में ब्रह्मा विष्णु महेश बने हैं, ये आगे 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। उसके बाद फिर ये कहाएंगे स्वर्ग में आएंगे, ये पुण्यात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश। स्वर्ग में इनके रहे खये जो पुण्य है वहां समाप्त करेंगे। उसके बाद पृथ्वी पर आकर ये राजा बनेंगे। ऐसे थोड़ा जल्दी से खत्म होता है, इतना धन इकट्ठा हो रहा है आपका। राजा बनकर फिर ये नरी को बंद करेंगे, कहीं शिकार खेल लेंगे, एक दूसरे के राज को हड़प करने के लिए लाखों लोगों को मरवा डालेंगे, मार डालेंगे और गुटी सूटी लाओगे और नरी बकवाद करेंगे। यानी इनके पुण्य समाप्त होंगे, पाप की वृद्धि शुरू हो जाएगी और अगले जन्म में ये गधे बना दिए जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है इस काल भगवान का। परमात्मा ने दास को अकल दी, बुद्धि दी, और अब आपको चाहता हूं कि मास्टर बना दूं, आप मार ना खाओ, किसी की बहकाई में नहीं आओगे, ऐसा तैयार कर दूंगा यदि विश्वास रखोगे तो फिर क्या होता है, उन्हीं पुण्यात्माओं में से कोई जैसे द्रौपदी बनती है, कोई किसी सत्र पर आती है, कोई कुंती बनती है, अच्छी आत्माएं होती हैं ये। तो ऐसे अब दास जिस स्थान पर आपको लाना चाह रहा था अब पहुंचे हैं। जैसे ये परमात्मा इतना दयालु है, कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाशे। एक बार भी कोई पुण्यात्मा मेरी शरण में आ गया, मेरा बच्चा बेटा या बेटी, कहता उसको मैं फिर छोड़ दूं नहीं, उसके साथ रहूंगा, उसके पीछे पीछे फिरता रहता हूं जब लग धरती आकाश, यानी जब तक ये कयामत आवेगी या प्रलय होएगी जिसमें पृथ्वी का भी नाश हो जाएगा, तब तक मैं उसके साथ रहूंगा और उसको चाहूंगा, कोशिश करूंगा कि निकल जा जल्दी सी। हम कहाँ गलती खाते रहे सतयुग त्रेता द्वापर में, भक्ति सभी करती है आत्मा। ये तो अभी नास्तिकता पनपगी, जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया, रूस नास्तिक हो गया, और अब भारत का नंबर था। जब ये भक्ति शुरू ना होती 100 वर्ष के बाद भारत भी कंप्लीट नास्तिक हो जाता, क्योंकि इतने नकली पंथ चल पड़े, इनसे लाभ कुछ हो नहीं रहा, सभी थक चुके, ना कोई सुख हुआ, ना आध्यात्मिक लाभ, ना भौतिक लाभ होता। तो अब कुछ दिनों में ये सभी नास्तिक हो जाते, कुछ ना रखा भगवान भगवान में। तो यही कारण था कि जैसे चीन पूरा महात्मा बुद्ध को मानते थे और उनके पूर्वज जो थे उनके न्यायी बन गए, उनके द्वारा बताई सब क्रियाएं करते थे, उससे कोई उनको तो लाभ हुआ तो नहीं, लेकिन पूर्व जन्म के ओपन कर्मी थे, उनसे लाभ होता रहा। तो वो ये सोचा करते थे कि हम जो साधना कर रहे हैं उससे लाभ हो रहा है। उसके बाद जो उनके वंशज फिर और आगे आए, वो भक्तिहीन प्राणी थे, साधना हुई करते थे, जो उनके पूर्वज करते थे उनको कोई लाभ हुआ नहीं, साधना से होना ही नहीं था, क्योंकि चार्जर ठीक नहीं था, वो मंत्र सही नहीं थे। तो फिर बाद वाला ने न्यू सोच लिया कोई भगवान भगवान नहीं है और ये सब बकवाद बंद करो, तो उन्होंने कंप्लीटली बैन लगा दिया, राम की चर्चा नहीं करनी। तो यही भारत का दशा होती, क्योंकि भारत दो एक यूनिवर्सिटी है अध्यात्म मार्ग की, सदा से ये स्थान ऐसा है। भारत कोई अलग नहीं है विश्व का, विश्व सारा एक ही है, लेकिन ये स्थान विशेष है उस परमात्मा का, जहां वो आते हैं, विशेष भक्ति प्रदान करते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर तक हमारे पूर्व जन्म के पुण्य हमारे साथ चलते रहे, क्योंकि जो दास बता रहा आपको, कलयुग के अंदर ये भक्ति होती है, फिर ये ऊपर चले जाते हो, वहां अपने स्वर्ग में महास्वर्ग में पुण्य खत्म करके फिर सतयुग में जन्म लेते हो पुण्यात्माएं। अब सतयुग त्रेता द्वापर तक उनके पुण्य काल बार बार जन्म देके उनको नष्ट करवा देता है, और वो पहले साधना कर रहे होते हैं वो शास्त्र विरुद्ध, तो उससे भी उनको ये लगता है कि हम जो ये साधना कर रहे हैं इसी से लाभ हो रहा है, या भूल थी उनकी। अब जैसे पुण्यात्माओं या परमात्मा की वाणी में आया है कि भीष्म पिता और द्रोणाचार्य ये कर्ण से बाणों मारे और महाभारत में टटीरी के रखे, वहां घंटा टूट पड़ा रे। अब जैसे एक टटीरी पक्षी थी, वो पिछले जन्म की पुण्यकर्मी प्राणी थी,
और परमात्मा पक्षी रूप में भी पुण्यकर्मी प्राणी जो अपने मनुष्य जीवन का जो संस्कार पूरा करके पशु जुनी में भी चली गई थी वह, तो वहां भी उसने पुकारा, उसका कोई पुण्य शेष था तो वहां भी रक्षा करी थी उसकी। अब वो टटेरी ना तो राम न जाने थी, ना कृष्ण ने, और ना ब्रह्मा को, ना विष्णु को, ना उसने कोई मंत्र का पता था। उसने हृदय से पुकार करी, है भगवान मैंने तो यहाँ अपने बच्चे उत्पन्न कर दिए, अंडे। अरे इधर एक टटीरी पक्षी था, उसने अंडे उत्पन्न कर दिए महाभारत के उस मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां महाभारत होना था, युद्ध होना था कौरव पांडवों का। तो उसने अंडे उत्पन्न कर दिए, तो देखो इधर से चारों तरफ से सेना आकर इकट्ठी होने लगी। तब उसने पुकारा, है भगवान मेरे बच्चों की रक्षा करिए। तो परमात्मा ने इंद्र के हाथी का घंटा टूट गया, 88,000 मन बताते, 88,000 मन का, और वो अंडों के ऊपर आकर टिक गया, बीच में अंडे सुरक्षित। कहते अग्नि बाण छूटे, वहां पर ना जाने कितनी जनता मर गई, और कति अग्नि बाण वहां चले, नो आग सी लगी थी। 18 अक्षौणी सेना, 11 कौरवों की और 7 पांडवों की, 7 करोड़ अक्षौणी, तो 18 करोड़ सेना कटके मर गई, लेकिन टटीरी के अंडों को कोई आंच नहीं आई। तो अब कोई नहीं सोचा कि जो वह भक्ति करे थी, उसने रामकृष्ण का भी ना पता था, हृदय से पुकारा, तो उसका जो पूरा संस्कार था उसको भी वो पूर्ण परमात्मा ही देता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष, ये तो ब्रह्म है, ज्योत स्वरूपी निरंजन काल 21 ब्रह्मांड का स्वामी, और अक्षर पुरुष है, ये 7 संघ ब्रह्मांड का मालिक है, ये भी इनकम्प्लीट गॉड है। और उत्तम पुरुष है तो अन्य, गीता जी के 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में, उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग तरम अविषय विवृत्ति अवैश्वर है। उत्तम पुरुष तो इन दोनों से सरपुरुष अक्षर पुरुष से कोई और है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और वही वास्तव में अविनाशी है, वही परमात्मा कहने योग्य है। तो वो कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि आप जी ने 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में श्लोक में गीता जी में जो तत्ब्रह्म की बताया है, वो तत्ब्रह्म को जानकर सारे धातुओं से परिचित व्यक्ति और सभी कर्मों से परिचित व्यक्ति केवल जरा और मरण से, बुढ़ापे के दुख से और मृत्यु के इस कहर से बचने के लिए, छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं। जो उस तत्ब्रह्म को जान चुके होते हैं वही यहाँ की कोई वस्तु की डिमांड नहीं करते। तो अर्जुन ने पूछा 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है, क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा उत्तम पुरुषत्व है, यो परम अक्षर ब्रह्म है, और यही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। जब भी इन ब्रह्मा विष्णु महेश पर भी आपत्ति आती है, क्योंकि ये भी तो उसी के बच्चे हैं, इसी की साधना करके ये इस पद को प्राप्त है, तो इसका इन्होंने वादा किया है कि जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लग गया फिरूं जब तक धरती आकाश। तो पुण्यात्मा जो दास आपको बताना चाहता था कि जैसे आप जी को ये भ्रम था कि मैं छोटी मोटा कोई सुख शांति आपको प्राप्त है, और आप सोच रहे थे मैं माता की पूजा करता हूँ या हनुमान जी की करता हूँ या विष्णु जी की करता हूँ या कोई और किसी संत की शरण में जाकर शास्त्र साधना प्राप्त हो, और आप सोचते हो मुझे उस संत से लाभ मिला है, ये आपकी भूल है, अध्यात्म ज्ञानहीनता है। उनसे लाभ हो ही नहीं सकता आपको। अरे ऐसे लाभ तो टटीरी को मिल गए जो कुछ भी भक्ति ना करे थी। ये बताना चाहता दास कि वो कौन सी भक्ति कर रही थी, वो पूर्व संस्कार से ही मिला उसको। कहते हैं वहां उसके बच्चों की रक्षा करती, और करने वाला वही है, ये याद रखना। कौन है वो? अल्लाह अकबर है। वो अल्लाह बड़ा, अल्लाह अकबर माने बड़ा भगवान, अल्लाह कबीर, यानी हम उसको पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, उत्तम पुरुषत्व वो कहते हैं। वही सबके काम सारता है, उनके संस्कार वश भी वही आकर के वो पूरे करता है। कहते हैं सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। अब जैसे दास आपको बताना चाहता है कि
दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे, अंधे को कोपीन दी थी। ये है सुख संवेद जो दास आपको सुनाने जा रहा है, जो परमात्मा से प्राप्त आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपना एफिडेविट दिया, बोला, अमृतवाणी से सुना रहा, उनकी अमृतवाणी से, कि अंधे को कोपीन दी थी और बढ़ गए अंत पारे। अब ये द्रौपदी कौन? ये भी उसी की बेटी, उस परम अक्षर ब्रह्म की। उसने कभी इस भक्ति युग में, सतयुग, इस कलयुग के भक्ति युग में जो भक्ति की हुई थी, पार हुई नहीं, निर्भाग यही रहेगी हैं। और फिर वो ऊंचे ऊंचे लोकों में रही, फिर वहां से। अब जैसे दुर्गा जी ने श्राप दिया था ब्रह्मा जी को और गायत्री और पोपवती को, उन्होंने झूठ बोली थी, तो उसके बाद इस काल ने भी इसको श्राप दिया था कि तू द्रौपदी के रूप में जागी और तेरे 5 पति होंगे। जैसे ब्रह्मा जी को तो श्राप दे दिया था दुर्गा ने कि तेरी पूजा जग में नहीं होगी और तेरे जितने भी अनुयायी होंगे उनको अध्यात्म ज्ञान तो होगा नहीं, लोग उनको ब्राह्मण पंडित समझा करेंगे और वो लोग दुनिया को ठग ठग खाएंगे, अपना क्रम बिगाड़ेंगे और तेरे जैसे झूठे होंगे। ब्रह्मा जी ने एक झूठ बोल दी थी कि मुझे भगवान मिल गया। उसकी गवाही दे दी थी गायत्री और पोपवती, 2 लड़कियों ने। तो गायत्री को श्राप दिया था कि तू गाय के रूप में जन्म लेगी और तेरे कई सांड पति होंगे, कई बैल पति होंगे। पोपवती को दिया था श्राप कि तू एक गंदी स्थान पर उत्पन्न होने वाली जड़ी बूटी बनेगी। तो फिर उसने श्राप दिया ब्रह्म ने, काल ने, कि तूने इनको श्राप दिया है तो अब मैं तुझे श्राप दूंगा। तू कौन होती है मेरे इस विधान में भंग डालने वाली? तो दुर्गा जी को श्राप दिया था कि तू द्रौपदी रूप में जाएगी और तेरे 5 पति होंगे। तो ये पूर्व निर्धारित, यानी पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, तो तब तक ये अपना कर्म ही पूर्व जन्म का भोग रहे होते हैं। अब पुण्यात्मा परमात्मा जो है, जैसे द्रौपदी जो है दुर्गा के लोक से आई हुई उसकी निज आत्मा है। जैसे किसी की बेटी दुखी होती है, विवाह कर दिया पुत्री का और आगे पति निकम्मा मिल गया, शराब पी और कुटे उसने, घर से बाहर खड़ी कर दे, तो माता पिता उसको सुनकर स्वयं उससे भी ज्यादा दुखी होते हैं। तो द्रौपदी के साथ जो कष्ट आ रहे थे तो दुर्गा जी उतनी ही पीड़ित हो रही थी, उसको ये सजा ऐसे मिली थी। लेकिन जो आत्मा दुर्गा के लोक से द्रौपदी रूप में ऊपर हुई थी, हम सभी हैं तो उस पूर्ण परमात्मा के ही बच्चे, तो उसको मालूम था कि इसके जीवन में उस परमात्मा को पता है कि ये कष्ट आएंगे और वो उनकी एक विशेष आत्माएं होती है पुण्यात्माओं। जैसे एक सम्मन नाम का मनियार था, उस समय परमात्मा आए हुए थे काशी में, एक सतगुरु का रोल कर रहे थे। अपने सतगुरु की इज्जत बचाने के लिए उसने अपने बच्चे की गर्दन भी काट दी थी। तो पुण्यात्माओं परमात्मा ने फिर उसको जीवित कर दिया उसके सामने, लेकिन उसका भाव देखा उसने, नूना था, छोरा मरो चाहे जियो लड़का, वो तो उद्देश्य नहीं था अपने गुरुदेव की मेहमानी में कोई फर्क ना आ जा। तो वो सारी जाने कहते नुकते ऊपर रीत जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जा तुम्हारे। तो वो विशेष आत्माओं में होती है भगवान के दरबार में। ठीक है, जो जैसा कर रहे हो भक्ति वो तो लाभ देगा ही देगा, लेकिन वो विशेष आत्मा में होती है जो पार ना हो पाती फिर भी। तो उनमें से एक द्रौपदी थी, ऐसी आत्माओं में से जो परमात्मा के नाम पर कभी उसने सैक्रिफाइस किया था। तो ऐसी आत्माओं को विशेष आत्माओं में गिना जाता है। तो उनको मालूम था मालिक को कि इसके ऊपर ऐसा पहाड़ टूटेगा, इसको नगन करेंगे, ऐसा ऐसा इसके प्रारब्ध में। उससे पहले ही उससे ऐसा पुण्य करवा दिया। एक अंधा महात्मा था और वो क्योंकि परमात्मा आते हैं और सत भक्ति वही बताते हैं, कभी भी आ जाते हैं वो और किसी रूप में, जैसे साधु संत के रूप में, और ऐसी विशेष आत्माओं को वो ज्ञान देते हैं।
उनको भक्ति बता देते हैं, वो साधना करने लग जाते हैं। जैसे कहीं पर भी प्रकट हो जाते हैं साधु रूप बना के, बहुत से प्रमाण हैं उन महापुरुषों को मिले, गरीबदास जी को मिले साधु रूप में आके भक्ति बता गए, और नानक साहब जी को मिले, गुरु नानक को मिले एक संत रूप में आकर के और सत भक्ति बता कर चले गए। ऐसे ही वो परमात्मा आए और उनको उस अंधे महात्मा को, उस अंधे भगत को साधना बता दी, वो अपना भक्ति करने लग गया। अब पुण्यात्मा जैसे एक सुदर्शन नाम के सुपच थे, सुपच माने शेड्यूल कास्ट में, वाल्मीकि के घर जन्म था उनका, और वो परमात्मा जैसे द्वापर युग में स्वयं भी आए हुए थे करुणामय नाम से, तो सुदर्शन जी उनके शिष्य थे। अब पांडवों की यज्ञ का प्रकरण बाद में सुनाएंगे आपको, ये लंबा प्रकरण हो जाता है। तो सुदर्शन जी को निमंत्रण दिया गया था जब उन पांडवों की यज्ञ पूर्ण नहीं हुई थी, तो सुदर्शन जी ने उसको कह दिया था, भीम जो निमंत्रण देने आया था, कि भी तुम्हारे यज्ञ में मैं नहीं जा सकता, क्योंकि तुमने तक घोर पाप कर रखा, करोड़ों आदमी मार डाले हैं, करोड़ों बहन विधवा होगी, कई करोड़ बच्चे अनाथ कर दिए, तुम तो रक्त सना राज्य कर रहे हो, तुम्हारे घर का अन्न जो खाएगा सीधा नरक जाएगा। तो परमात्मा से आकर के अपने गुरु जी रूप में आए थे भगवान कबीर जी, करुणामय नाम से द्वापर युग में सुदर्शन जी ने कहा था कि भगवान ऐसे ऐसे, उस युधिष्ठिर राजा का भाई भीम आया था और मैंने उसको ऐसे ऐसे बोल दिया, गलत तो नहीं कह दिया भगवान? परमात्मा ने कहा कबीर जी ने, करुणामय जी ने, कि बेटा बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा, और बच गए बढ़िया रहेगा, नो तो नरक है मेरा, वहां जो रोटी खाओगा नरक में जाएगा, और वो फिर आओगे बेटा, उनका यज्ञ पूरा ना हो। तो सुदर्शन जी ने सोचा तू खिसक ले यहाँ तक। सुदर्शन जी तो चले गए सैर सपट्टे को अपनी झोपड़ी छोड़ के, और पांडवों ने ताना ही था, कृष्ण जी लाए, फिर उनको दोबारा अब सुनाऊंगा कथा बाद में। पहले एक आपका कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं जो दास आपको सुनाने जा रहा है, क्योंकि ये इतना मार्मिक ज्ञान है आपने आज तक सुना ही नहीं, और वो अधूरा ज्ञान आपके अंदर खचाखच भरा हुआ है, इनकम्प्लीट, और वो जब तक निकलेगा नहीं इसे उदाहरण दिए बिना। तो सुदर्शन जी चले गए, उधर से कृष्ण भगवान उन सबको लेकर गए कि तुम चलो और हाथ पैर जोड़ो, सुदर्शन को लाओ, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। सुदर्शन जी तो झोपड़ी छोड़ के वहां स्वयं परमात्मा कबीर जी सत्य पुरुष, अमर पुरुष, परम अक्षर पुरुष सुदर्शन रूप बना कर बैठ गए। तब पांडवों का यज्ञ पूर्ण किया। नाम सुदर्शन का, कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सरदर जीव की आप बगल हो जा। तो उसको महिमा की भूख नहीं मालिक को, वो तो समृद्ध है, और महिमा बनी सुदर्शन की, काम किया खुद दाता ने। ऐसे ही समझो वो जो अंधा महात्मा था भक्त, वो परमात्मा आते हैं, जैसे करुणा में रूप में भी आए हुए थे, तो उनसे मिले, उनको ज्ञान दिया, उस भक्ति से वो अपनी भक्ति कर रहा था, सत भक्ति कर रहा था वो अंधा महात्मा। तो वो किसी कारणवश अंधा महात्मा तो कहीं और चला गया। उधर से परमात्मा को मालूम था कि द्रौपदी का विवाह होने वाला है और ये चली जाएगी, फिर यहाँ इसको मेल हो नहीं पाएगा, कोई आगे समस्या पैदा हो जाएगी, ये राजा लोग इसे खतरनाक होते हैं, और फिर शायद व्यवस्था ना बने इस बेटी को कोई भक्ति भाव की। और वो श्री कृष्ण जी को अपना गुरु मान बैठी थी। आगे चल के विवाह होने के बाद उसने श्री कृष्ण जी को अपना गुरु बना लिया। उससे पहले, विवाह से पहले की बात है, तो राजा द्रौपद ने गंगा के किनारे पर, गंगा दरिया के किनारे पर एक लेडीज घाट बना रखा था, और वहां उस द्रौपदी हजारों सहेलियों के साथ, सैकड़ों सहेलियों के साथ प्रतिदिन मुंह अंधेरे वक्त से उठकर स्नान करने जाया करते थे। उस क्षेत्र में जेंट्स का जाना अलाउड नहीं था। अब वहां वो महात्मा, अंधे महात्मा का रूप बनाकर स्वयं परमेश्वर वहां चले गए। एक लंगोट था, तन पर बांध रखा था, वो महात्मा ऐसे ही बांधा करता था, और वहां आसपास वो वेल नोन था,
सभी जानते थे कि त्यागी बैरागी महात्मा है, और लेकिन वो जंगल में अधिक रहता है, जल्दी मनुष्यों के रूबरू बहुत कम होता है। तो वो उस महात्मा का रूप बना के परमात्मा, और उनके गंगा का पर जो घाट बना हुआ था बहनों का नहाने का, उससे डाउन स्ट्रीम में जिधर जल जा रहा था बहता हुआ दरिया का, उससे लगभग 200-300 फुट पर वो स्नान करने लगा दरिया में बढ़कर घाट से बाहर। उनका लंगोट टूट गया, उनका लंगोट जो एक बांध रखा था, कोपीन बोलते, एक लंगोट ही बांधते पर्दे पर, उसको कोपीन कहते हैं। ओनली 6-7 इंच चौड़ी वो एक पट्टी सी होती है, और कमर के ऊपर जैसे बेल्ट बांधते हैं ऐसे एक धागा बांध लेते हैं, वो डोर के उसको आगे पीछे लपेट लेते हैं, दैट्स ऑल। तो वो संत वो लीला देखो, दास अब उसको अंधा महात्मा ही कहेगा, क्योंकि मालिक उसका रोल, जैसे हम सुदर्शन को ही महिमा देते हैं, तो अब भी उस अंधे महात्मा के ही रोल में मालिक रोल कर रहे थे, ऐसा ही बताएंगे। तो अंधा महात्मा स्नान कर रहा था और उसकी लंगोट टूट गया। पहले तो किनारे पर थोड़ा सा खड़ा था, नहा रहा था, फिर उसने देखा लड़कियां आ रही थी, सुबह का समय था, और लड़कियां चलती हैं तो बोलती बतलाती, कोई कोई चर्चा करती हैं, सैकड़ों की संख्या में, तो दूर तक आवाज जा रही थी। महात्मा जी ने सोचा कि आप तो गलत आ गया, मैं तो यहाँ कोई लेडीज घाट दिखे। ऐसी लीला करते हुए वो अंधा आत्मा गहरे पानी में चला गया कि मैं एक लंगोट में हूँ और बच्चे आगे हैं, लेडीज हैं, और मुझे शर्म आवेगी बच्चों के सामने। वो इतने पानी में चला गया और वहाँ अपना स्नान कर रहा है। कुछ देर में क्या हुआ, कैसे मलते मलते उसकी वह लंगोट टूट गया, वह कोपीन भी जल में प्रवाह होगी चली गई। अब वो निवस्त्र हो गया। अब उस द्रौपदी जब किनारे पर पहुंचे, देखा आसपास एक साधु स्नान कर रहा है, और जो पुण्यात्मा होती है उनको भगत दिख जा या कोई साधु रूप में दिख जाओ, भी भगत ही होता है, भगवान का प्यारा जो मालिक को याद कर रहा होता है। तो उसके लिए उसकी एक विशेष तरफ बनती है। तो द्रौपदी ने सोचा महात्मा है और भगवान की चर्चा करेंगे इससे, जब ये स्नान करके बाहर आ जाएगा तब तक हम भी स्नान कर लेती हैं। उन्होंने ऐसा सोचकर वो स्नान करने लगी। घंटा आध घंटा उन लड़कियों को लगा, नहाकर कपड़े बदल कर वो खड़ी हुई, देखा महात्मा चला तो नहीं गया। तो उसने क्या देखा कि वो महात्मा ना स्नान कर रहा है और इन दोनों बाजुओं से नीचे तक पानी में गंगा में खड़ा है और हाथ ऐसे मार रहा है जैसे कोई चीज ढूंढ रहा हो। तो द्रौपदी को गॉड गिवन कुछ कॉमन सेंस अच्छी थी, वह समझ गई कि महात्मा का बाहर तो कोई वस्त्र दिखाई देता नहीं, और हो ना हो इनका कोपीन बह गई हो। फिर कुछ दिव्य दृष्टि थी द्रौपदी के पास, उसने देखा कि सचमुच महात्मा तो नंगे हैं और ये बाहर आएंगे भी नहीं। और चलो हम ना बात करेंगी तो सारा दिन इसमें रहेगा, रात्रि में निकलेगा, यो इतना इज्जत वाला व्यक्ति है। तो लड़की ने सोचा महात्मा दुखी होगा, तो उसी समय उसने अपनी साड़ी से, एक राजा की लड़की, विचार करना पुण्यात्माओं कितनी कीमती साड़ी पहन रही होगी। हम अपने बच्चों को, चाहे मजदूर हैं, हम अपने बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते, अपनी औकात से भी अच्छे। तो राजा की लड़की की कितनी कीमती साड़ी होगी, और उसके साथ कितनी नौकरानियां भी थी। अपना परमात्मा कहते हैं लोभ करे तो ऐसा करे। बैराग नाम है त्याग का 5-25वां। जैसे अब हम लोभ करते हैं, लालच करते हैं, बेईमाना करते हैं, माया जोड़न का दूसरों को धोखा देके, और फिर लोभ करे बेईमाना करे कि मैं सेवा करूं, मैं दान घड़ा करूं, दूसरे से भी ज्यादा सेवा करूं, वो बेईमान ना करे। जैसे द्रौपदी ये भी कह सकती थी अपनी बांदी को, नौकरानियों को,
कि इनको कपड़ा डाल दे, वो साड़ी की साड़ी डाल देती हूँ। उसको मालूम था नौकरानियों को एक साड़ी रानी के कहने से, राजा की लड़की के कहने से दूंगी तो मुझे 10 देगी जाते ही। लेकिन उसने वो भी चांस उनको नहीं दिया। द्रौपदी ने स्वयं अपनी साड़ी का एक बिलहात, एक गट बोले हैं ना पंजाबी में, हिंदी में बिलहाट देसी भाषा में, यानी 9 इंच के लगभग साड़ी पाड़ी अपनी और उस पानी में बहा दी। अब महात्मा का हाथ लग जाएगी, हाथ ऐसे मार ही रहे थे वो पानी में, तो क्या देखा वो नहीं लगी, हाथ साइड से निकल गई। उसने फिर दूसरी टुकड़ा पाड़ा, फिर छोड़ दी, वो भी साइड से निकल गई। तीसरा 7, 8, यानी ये देखो दो टुकड़ों में कितनी 1.5 फुट साड़ी गई लगभग, और 7, 8 ऐसे फाड़ फाड़ के पानी में बहा दी, तो थोड़ी ही टुकड़ा बचा एक साड़ी में थे। तब उसने सोचा कि ये तो बात नहीं बनेगी, एक लंबी लकड़ी लाई उठा कर जंगल से लंबी, और उसके कोपीन लपेट दी, कोपीन आकार की साड़ी का कपड़ा लपेट के, और धीरे धीरे जाकर जहां महात्मा हाथ मार रहा था उसके निकट कर दी, तो उस महात्मा के हाथ लगी। हाथ लगते ही उसने देखा, भगवान का शुक्र मनाया, ये भगवान बड़ी दया करी आपने, ये दाता आप तो इसमें दरिया में भी मेरी इच्छा पूरी कर दी। फिर उसने सोचा था कोई वैसे स्वाभाविक कपड़ा आ गया होगा, चीथड़ा पाटा हुआ कोई कतर सी। फिर उसने देखा कि नहीं, ये तो बहुत कीमती साड़ी है, और साड़ी का टुकड़ा प्रॉपर वैसे किसी ने भेजा है, तो कोई बहन बेटी ने, इन्हीं में से किसी ने दया करी है। तब आशीर्वाद दिया उसने कि हे बेटी, आज तने मेरी इज्जत राखी, मेरा पर्दा रखा, भगवान तेरी इज्जत राखे और तने घणाए देवे। कहते साधु बोले सहज सुबह, और जो चावे सो कर दे। अब जब तो उस लड़की का को नहीं ध्यान रहा कि एक टुकड़ा साड़ी का दिया था, उसको तो अनगिन साड़ियां पड़ी थी। लेकिन जब उसका विवाह हो गया उस लड़की का, द्रौपदी का, और पांडव जो है राज हार गए जुए में कौरवों से, और अंत में चाल खेली, क्योंकि एक दिन द्रौपदी ने, राजा युधिष्ठिर ने उसका शीशे का महल बनाया था, शीश महल, उसमें शीशे लगा रखे थे, और दुर्योधन को आमंत्रित किया। तो द्रौपदी आई थी पानी का घड़ा भर के अपना, नीचे से ऊपर महल में, बाहर से वहीं से साथ में कुएं होते थे राजाओं के, और उधर से दुर्योधन आ रहा था। दुर्योधन की टक्कर लगी शीशे में, शीशे की दीवार थी, उसने दिखे पारदर्शक थी, उसने दिखा को ना, और अच्छी तरह गिर गया दड़ाम देसी। द्रौपदी हंसन लगी। एक तो उसने मजाक किया था एक देवर समझ के, और कहा था कि अंधों की संतान अंधी ही होती है, और यहाँ परमात्मा ने निर्णय दिया है सुख संवेद में, उस कबीर भगवान ने कहते हैं साधु सजन और सोना गोल्ड, ये टूट जुड़ा 100 बार, और दुर्जन और पाका कलश एक धक दरार। कितना अनमोल उदाहरण दिया परमात्मा ने कि जो सजन व्यक्ति होते हैं उनकी कहा सुनी भी हो जाती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसे हो जाते हैं जैसे कभी झगड़ा हुआ ही नहीं था, कोई मलाल नहीं रखते। संत और सजन, साधु भगत और सजन यानी जेंटलमैन, और सोना गोल्ड, उसने कितना तोड़ के और फिर दोबारा किसा ही बना दे वैसा ही बन जाता है, उसमें निशान भी नहीं रहता, उसी तरह जुड़ जाता है। और नीच आत्मा, नकमी आत्माएं एक के बात में इतना दूर हो जाती हैं, इतना जुल्म तोल देते हैं, इसने न्यू कर दूंगा, इसको मार डालूंगा, वो दुमस्तार देता है। वो कहते दुष्ट इंसान होते। और पक्का घड़ा एक के धक्के में दरार हो जाती है, दोबारा नहीं मिल सकता, चाहे 100 ट्राई कर लो।
उसको मिलाओगे तो और तरह का हो जाएगा, उसका सीमेंट शामेंट ला के थोड़ी बहुत की तो जोड़ जुगाड़ कर लेते हैं, तो वह चीज नहीं रहती इसमें, वो बकवाद नारी दिखेगी। तो यहाँ कहते हैं दुर्जन संत सज्जन और सोना टूट जोड़े 100 बार, और दुर्जन निकम्मी आत्मा और पाका कलश एक का धकदरार। एक के धक्के मानो एक के बात में वो इतने दुष्ट बन जाते हैं। तो दुर्योधन उस दुर्जनों में से था। द्रौपदी ने सिंपल सी बात मजाक में कहा था, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधा था, धृतराष्ट्र के पुत्र थे दुर्योधन, उसने मजाक में कह दिया कि अंधा अंधे होते हैं, अंधों की संतान अंधी ही होती है। इससे बात का दुख मान गया, अकांड दे टाइम इसकी बेइज्जती करूंगा, दिखाऊंगा इसको झटके। उस दृष्टिकोण से, उस अपनी दुष्टता के आधार से युधिष्ठिर से कहा कि तू द्रौपदी को दांव पर लगा दे, हो सकता तेरा सारा राज ही आ जाए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। साहिब जी। सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मक सिंह है जी, मैं गांव आपत है, तहसील सोदे, जिला पाली, राजस्थान से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी वैसे तो मनुष्य जन्म मिलने, असंख्य मनुष्य जन्म हमें मिले हैं और परमात्मा की खोज के लिए हम कब से भटक रहे थे, लेकिन दास का जन्म जब हुआ 15 साल की उम्र के बाद में परमात्मा की खोज में मैं लग गया था। और मालिक की प्रेरणा से जब मैं 8 और 9 के अंदर में पढ़ा था तो हम एक मामोसा के घर पर एक गीता जी की किताब पढ़ी थी, उसके 18वां अध्याय मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैंने एक डायरी के अंदर उसको उतार दिया। उसके बाद में उसका धीरे हमेशा पाठ करता रहता था और उसके साथ पढ़ाई भी करता था। तो धीरे 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 मेरी जिज्ञासा भक्ति मार्ग में और बढ़ती गई। एक बार क्या हुआ, हमारे गांव के अंदर मतलब रामायण की कथा करने के लिए एक शंकरदास जी महाराज करके आए थे, तो वो मैंने कथा ही सुनी, बहुत अच्छी लगी। फिर उन्होंने मेरे को उपदेश दिया था, उन्होंने मंत्र दिया था श्री राम जय जय राम। तो उनका मैंने बहुत सा मतलब काफ़ी दिन तक जाप किया। उसके बाद में और भक्ति मार्ग आगे बढ़ा और उसके बाद में मेरे को एक नाथ जी संप्रदाय के गुरु मिले थे, फिर उन्होंने मेरे को नाम उपदेश दिया, उससे भी संतुष्टि नहीं हुई। फिर बाद में गीता जी का पाठ करता रहा। एक हमारे संत हुए थे राम सुखदास जी महाराज, तो राम सुखदास जी महाराज के भी सत्संग में खूब गया, ऋषिकेश भी जाता था, तीर्थ में व्रतों में हर जगह मतलब जहाँ भी जा परमात्मा खोज में हमेशा मेरे लिए भटक रहा था। तो उसके साथ सोमवार का व्रत करना है, जैसे मंगलवार का व्रत है जो शास्त्रों में बताया था उसके अनुसार मैं करता था। पुराणों का हमेशा पाठ करता था और एकादशी का व्रत है, अनंत चतुर्दशी का व्रत है। इस तरह जो हिंदू धर्म में हमारे प्रचलित जितनी भी भक्ति मार्ग की जितनी भी साधनाएं थी वो मैं क्या करता था। जब चातुर्मास आता था तो उस समय में वो चातुर्मास के जो नियम बताए हुए थे, वो जैसे मौन व्रत धारण किया था मैंने, 2 महीने तक किसी से बोला नहीं था। इसके अलावा मतलब वो दाढ़ी बजा देना और जैसे चौमासे के अंदर चातुर्मास के धरती पर नीचे सोना, जो भी वो नियम बताए हुए थे वो करता था। इसके अलावा मैं गांव के अंदर जब एकादशी का व्रत होता था, गांव वाली महिला भी आती इकट्ठी होती और मैं उनको सबको व्रत के बारे में जानकारी देना, छोटी मोटी कथा करना, इस तरह से वो मैं काम किया करता था। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? तो इस तरह से हम क्या भटकते भटकते जब परमात्मा की हर जगह पूछते भाई कोई अच्छा संत मिले हम भगवान के बारे में बताए, तो एक बार क्या हुआ, सोजत के एक भगत हैं जिनका नाम हजरीमल जी हैं और उन्होंने नाम ले रखा था गुरुजियों से, रामपाल जी महाराज जी से। तो वो क्या वो सत्संग में हरियाणा जाया करते थे, वो क्या हमारे गांव में कपड़े बेचने के लिए आते थे। तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा भाई आप हर एक जगह सत्संग में जागरण में जाते हो, तो एक हरियाणा के अंदर एक बहुत अच्छे संत हुए हैं जो गीता वेद बाइबिल कुरान और गुरु ग्रंथ साहिब सब शास्त्र के आधार पर वो सत्संग करते हैं और वो बहुत अच्छा ज्ञान बताते हैं। तो वो उन्होंने बात बताई तो हमें बहुत अच्छी लगी। तो भाई हमने सोचा भाई हमें चलना चाहिए और वहाँ सत्संग सुनना जरूर चाहिए। तो हमारे एक साथी था जो हम 2 जन हम तैयार हुए थे, उस समय वो ज्येष्ठ महीना था, तब वो हम उस दिन हम घर से चुपचाप मतलब बिना पूछे घर से निकल गए थे, क्यों घर वाले हमें कहीं जाने नहीं देते थे कि भाई ये कहीं बार बार इधर संतों के जा रहे हैं, हो सके या कहीं मतलब संत न बन जाए, घर न छोड़ चला जाए, इसलिए हमको घर से बिना पूछे निकलना पड़ा। फिर आगे जाकर हमें घर पर फोन बता दिया, फोन करे भाई हम वहाँ हरियाणा जा रहे हैं। जब आगे गए हमें पता चला कि गुरुजी कबीर साहब की वाणी पर भी मतलब सारा सत्संग बताते हैं, इस तरह से बताते हैं। तो जब कबीर साहब का नाम लिया तो थोड़ा अच्छा सा नहीं लगा, क्योंकि मैं देवी देवताओं की कृष्ण भगवान का परम भक्त था, उनकी सारी भक्ति करता था, तो कबीर साहब का इतना ज्ञान था नहीं मैंने। तो मैंने सोचा जो भी होगा सत्संग सुनेंगे और अच्छा ज्ञान है तो जरूर वहाँ से उपदेश लेंगे। सर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आने के बाद आपको क्या लाभ मिला? जी प्रथम लाभ तो ऐसे था कि जैसे नाम लेने के बाद जैसे मैं घर गया था
तो पहले तो मैंने एक काम किया था, जो परमात्मा जब ज्ञान समझ में आ गया तो को पहले क्या मैं एक ही भक्ति करनी चाहिए, दूसरा अन्य की नहीं करनी चाहिए। तो पहले तो मैं सारे जाते ही घर पर देवी देवताओं के फोटो हटाए, और जैसे मैं फोटो हटाने लगा तो भक्तमती मेरे को पकड़ कर रोने लगी कि हो सके अब घर छोड़कर नहीं चले जाए। तो मैंने बोला अब मैं कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे परमात्मा मिल गए हैं। और फिर उन्होंने मेरे को छोड़ा, आराम से सारी तस्वीरों को एक तरफ रखा। तो मेरे घर पर बहुत सारी तस्वीर है। इनके अलावा मैं जो इनके पूजा पाठों पर बहुत सारा खर्च भी करता था, उससे भी बच गया। और दूसरा क्या, मेरे भक्तमती घर में वो काफ़ी समय से, जब से वो शादी करके आई थी, उनसे मतलब 7 केस ऐसे हो गए तो 4 महीने 6 महीने के बाद उनके जो भी बच्चे होते थे वो मर जाते थे। लेकिन मालिक के शरण के आने के बाद एक भी ऐसा केस नहीं हुआ। और उसके बाद में एक बच्चा हुआ था, वो भी बिल्कुल बिना मतलब, जैसे पहले हम तांत्रिक क्रिया में बहुत उलझे हुए थे, तो भी कुछ भी तांत्रिक क्रिया हमें नहीं करनी पड़ी। जो ताबीज थे बच्चों के बंधे हुए थे, सब बच्चों के बंधे हुए, तो सब खुलवा दिए, और सब के परमात्मा के जो रक्षा सूत्र मिलता है वो उन सबके बांध दिया। तो पहला लाभ ये हुआ कि भक्तमती की तबीयत ठीक हो गई बिना कुछ मंत्र उपचार किए हुए। और दूसरा लाभ ये था कि उसके बाद मैं कोई इंश्योरेंस कंपनी में काम करने लगा, और भी जो बहुत सारी मल्टी लेवल कंपनियां जो अभी आई थी पहले, उनमें काम किया। तो बहुत सारे लोगों का पैसा मैंने उनमें लगवा दिया। तो अब वो क्या, कंपनियां सब वो भाग गई थी, तो वो सारे लोग मेरे ऊपर आकर चढ़ गए कि आप पैसा हमें दो, नहीं तो हम आपके साथ कार्रवाई करेंगे, वो करेंगे। और यदि मैं परमात्मा शरण नहीं होता तो हो सके मेरे को जेल भी जाना पड़ता था। तो मालिक ने मेरे को इससे भी मेरे बचा लिया, और सबको समझा बुझा कर, और जिनका भी थोड़ा मोटा देना था वो सबका दिया। इस प्रकार से ये दूसरा लाभ मेरे को मालिक की शरण में जाने से हुआ जी। सर, हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, आप उन सबको छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? बिल्कुल, इसका बहुत ही वजन कारण है सब। क्यों मैं परमात्मा की खोज के लिए भटका, तो मेरे प्रश्नों का उत्तर या मेरे को आत्मसंतुष्टि नहीं मिली कि वो परमात्मा एक कौन है, कहाँ रहता है। तो इस तरह से जब ये परमात्मा का ज्ञान मिला सदगुरु रामपाल जी महाराज का, तभी वास्तव में पता चला कि शास्त्र के अनुसार ये साधना देते हैं। बाकी दूसरे संतों की जो साधना है वो साधना विरुद्ध, जो भक्ति मार्ग के विरुद्ध मतलब इनके साधना करवाते हैं। गीता जी में लिखा है, देवताओं की पूजा वाले देव बनोगे, पितरों की पूजा वाले पितर बनोगे, और भूतों की पूजा करने भूत बनोगे। तो हे अर्जुन, मेरी पूजा मेरे पास आएंगे। तो ये जितने भी साधु संत जितने भी पूजा करवा रहे हैं वो शास्त्र विरुद्ध करवा रहे हैं। क्योंकि मेरे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है, मेरे परदादू साहब हैं वो पितर बने हुए हैं, उनके बाद में दादू साहब वो भी पितर बने हुए हैं, उनके बाद मेरे अंकल जी पितर बने हुए हैं, एक मेरे उसके बाद में बड़े फादर की डेथ हुई वो भी पितर बन गए। तो इस तरह 3-4 पीढ़ी मैं खुद देख रहा हूँ कि हम इनकी पूजा कर रहे थे और वो भी बने। तो इसके बाद मेरे पिताजी को भी सलाह दी कि पिताजी यदि आप भी ये भक्ति नहीं करोगे तो आप खुद भी एक पितर भूमिया बनोगे, और हम आपकी पूजा करने वाले नहीं है। तो ये इन जो संतों के पास है ये बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध ज्ञान है। और गीता जी में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को छोड़कर जो मनमाना आचरण करेगा, पूजा करेगा, वह न सिद्धि को प्राप्त, न परम गति को, न सुख को ही। इसलिए आज बहुत सारे मतलब देवी जो पूजा कर रहे हैं शास्त्र विरुद्ध, तो बहुत सारे पितर बन रहे हैं, कोई भूत बन रहे हैं, और हम सारा कष्ट उठा रहे हैं। तो इसीलिए परमात्मा को चूज किया, क्योंकि ये सही ज्ञान था, सत्य ज्ञान था, और शास्त्र अनुसार मतलब रामपाल जी महाराज ज्ञान देते हैं, इसलिए इनको मैंने चूज किया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो अन्य सभी धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, संत रामपाल जी महाराज निंदा किसी की नहीं करते हैं जी, लेकिन सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। जैसे कोई 500 का नोट नकली निकल जाता है तो बैंक वाले क्या करते हैं, ओरिजिनल एक तरफ छापते हैं और डुप्लीकेट एक तरफ छापते हैं, और जनता को ये कहते हैं कि भाई इसके अंदर आप देख लो ओरिजिनल कौन सा डुप्लीकेट कौन सा है। अब निंदा करने वाले वही कहेंगे जिनकी दुकानें चल रही है, जो डुप्लीकेट नोट छापता होगा वही कहेगा भाई कि ये नोट बैंक वाले हमारी निंदा कर रहे हैं। तो ऐसे ही जितने भी धर्म गुरु हैं और जिनकी रोजी रोटी जो ये पुस्तकें बेचने पर या इनकी राम नाम की कमाई पर ही जो लोगों को ठगर अपने चला रहे हैं, तो वो लोग जरूर कहेंगे कि हमारी निंदा कर रहे हैं। लेकिन जो रामपाल जी महाराज जो काम कर रहे हैं, कल्याण का काम कर रहे हैं, आज तक किसी न किया न कर रहे हैं। तो इस समय जो प्रेजेंट में पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी रामपाल जी महाराज के समान न तो ज्ञान है, न उनके समान संत है, न कबीर परमात्मा जैसे कोई भगवान है। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही कहना चाहता हूँ कि मनुष्य जन्म है, बार बार मिलता नहीं है, और इस समय परमात्मा स्वयं कबीर साहब सदगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में अवतरित हुए आयु है, और इनसे दीक्षा ग्रहण करो, लाभ उठाओ और अपना कल्याण कराओ। सर, जैसा कि सतलोक आश्रम बरवाला अभी बंद है, संत रामपाल जी महाराज जी भी जेल में है, तो सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? प्रेजेंट के अंदर भले गुरु जी रामपाल जी महाराज जेल में है, लेकिन उनके प्रचार के लिए पुस्तकें चलती है, ज्ञान गंगा तो दसरी में उपलब्ध है। इसके अलावा टीवी पर जो साधना चैनल है उसके पर शाम को 7:40 से 8:40 से 1 घंटे का डेली प्रोग्राम आता है। इसके अलावा उसके अंदर नीचे नंबर लिखे हुए आते हैं, और नंबर देख करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और राजस्थान में जहाँ भी नाम दाम चल रहा है वो उनसे नंबरों से आपका संपर्क हो जाएगा। इस तरह से परमात्मा से आप जुड़ सकते हैं।